सुप्रभात। आज मैं गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी जन की बोली है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। सभी भाषाओं को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। तत्सम तद्भव देश विदेशी सभी रंगों को अपनाती जैसा आप बोलना चाहें वही मधुर वह मन भाती। नए अर्थों के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर खाली पीली बम मारती बम्बई की चौपाटी पर। चौरंगी से चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी है। बहुत बहुत तुम हमको लगती भालो भाषी हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी वह हम जोली है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा सबको मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चांदनी फैली गगन में चाह मन में। दिवस में सबके लिए बस एक जग है, रात में हर एक की दुनिया अलग है। कल्पना करने लगी अब रहा मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। भूमि का उर तप्त करना चंद्र शीतल, व्योम की छाती जुड़ाती रश्मि कोमल। किंतु भरती भावनाएं तहाँ मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। कुछ अंधेरा कुछ उजाला क्या समा है, कुछ करो इस चांदनी में सब क्षमा है। किंतु बैठा मैं सजोए आह मन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। चांद निखरा चंद्रिका निखरी हुई है, भूमि से आकाश तक की बिखरी हुई है। काश मैं भी यूं बिखर सकता भुवन में, चांदनी फैली गगन में चाह मन में। धन्यवाद। प्रभात। आज मैं लक्ष्य आप सभी के सामने श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाने लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाने लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिले नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिले नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे सुधार करो। जब तक सफलता न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लक्ष्य भाटिया आपके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वाले का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने में अपमान, क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। धन्यवाद।
नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं हितांशी अग्रवाल 10वीं कक्षा की छात्रा भारत देश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति, जो हमारे देश की सभ्यता को दर्शाती है। बात जो बतानी है हजारों वर्ष पुरानी है, विलुप्त हो रही जो रीत है यह वही मधुर संगीत। बड़ों का आदर नमस्कार, शून्य का आविष्कार, ओम की मधुर ध्वनि है यह भारतीय संस्कृति। महाभारत जैसे युद्ध है, रामायण जैसे पाठ भी, अतिथि यहाँ है भगवान, प्राचीन यहाँ के पुराण, अनेकता में एकता, संग है गीता और कुरान। प्रेरणा यहाँ आशीर्वाद, गलत करे तो विवाद, त्योहारों का प्रदेश है, यह मेरा भारत देश है। महात्मा महापिता लक्ष्मीबाई जैसी वीरता, मुगलों का राज है, अशोका की तलवार है, अंग्रेजों को दी मात है, यह सांस्कृतिक समाज है। घर की लक्ष्मी है बहू, कहीं मेहंदी की रीत है, शर्म यहाँ एक गहना, परिवार का एक साथ रहना, क्षमा में कोई शर्म नहीं, नवनिर्माण योगा भी यही, चित्रकारी आरती लेख और लिपियाँ, नृत्य यहाँ के विशेष, षट ऋतुओं का यह देश, कर रहे संस्कृति नष्ट, आ गए हैं ऐसे दुष्ट, रोकना उन्हें हमें, करना अजर अमर इसे। आ रही जो पीढ़ी है, गलत चढ़ रही वह सीढ़ी है, रास्ता दिखाना है, संस्कृति को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। जय भारत, जय हिंदी भाषा। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आपके सामने महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है अधिकार। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। वह मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वह तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वह नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वह सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वहना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिनसे जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो रे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अनवी बंसल कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी की दुर्दशा, और इसकी रचना कनक मिश्रा जी ने की है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों, यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों। अब हर सुबह सन उगता है और दोपहर को कहते हैं सब नून, चंदा मामा तो कहीं खो ही गए, अब तो हर बच्चा बोले मून। यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों, यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों। माँ बोलती बेटा खा लो जल्दी से, नहीं तो डॉगी आ जाएगा। अब ऐसे में वह नन्हा बालक भला कुत्ते को कैसे जान पाएगा। बचपन से जो देखा हमने वही सीखते हैं हम जीवन में। जब विद्या लेने वो स्कूल है जाता, तो विद्यालय कहाँ से जान पाएगा। यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों, यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों। चाहे दुनिया में जहाँ भी जाओ, चाहे दुनिया में जहाँ भी जाओ, हिंदुस्तानी ही कहलाओगे, हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। अगर पूछ ले कोई देश की भाषा, तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे। यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों, यह कैसी जग में हिंदी की दुर्दशा है दोस्तों। आओ मिलकर प्रण लें, आओ मिलकर प्रण लें, हम सब करेंगे हिंदी का सम्मान, पूरी करेंगे हिंदी की अभिलाषा, उसे देंगे दिलों में विशेष स्थान। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज के इस पावन अवसर पर कुछ बोलने से पहले मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना है किसूल। अर्थात
मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की होना निश्चित नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह कहा गया है, उन्होंने ये पंक्तियाँ 18वीं सदी में ही कह दी थीं, मातृभाषा के प्रेम के ऊपर। परंतु आज के भारत में किसी को हिंदी से लगाव ही नहीं है। आपने हमेशा कहा या सुना होगा कि भाई चल हिंदी में बात करते हैं, कि यार हिंदी में बताना यार। तो बड़ा ही एक बेतुका सा जवाब मिलता है, भाई फारसी बोल रहे हैं क्या? अगर आपको भी यही लगता है तो मैं आपसे बस आपके 2 या 3 मिनट मांगूंगा और चाहूँगा कि आप अपने रसोई घर से अपने नहाने के घर तक जाएं और देखें, मसालों के पैकेट से लेकर साबुन की टिकिया तक हर चीज़ अंग्रेज़ी में है। चलिए अपने आप को ही देख लेते हैं, बाल संवारने वाली कंघी से लेकर पैरों में पहनने वाले जूते चप्पल तक सब अंग्रेज़ी में। मन करे तो इस खिड़की के बाहर भी देख लीजिए, गाड़ियों के नाम से लेकर मकानों के नाम तक सब अंग्रेज़ी में। और उस कुंडी को मत भूल जाइएगा, जो उसके ऊपर छोटा छोटा लिखा हुआ है, वो भी अंग्रेज़ी में। और मज़े की बात, जिस कील से उसे ठोका गया है, उस कील की डिब्बी पे भी अंग्रेज़ी में ही लिखा था। क्या अंग्रेज़ी इतनी ज़रूरी है? क्या हमारे विकास के लिए अंग्रेज़ी इतनी आवश्यक बन गई है? मैं नहीं मानता। अंग्रेज़ी भले ही एक वैश्विक भाषा के रूप में उभरी है और ये हमारे वार्तालाप के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु जिस तरह का प्रभाव अंग्रेज़ी ने हमारे देश के अंदर डाला है, वो एक तौर का भाषा प्रदूषण है। और इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका, इसके कसूरवार सरकारें हैं जो 1947 से लेकर अब तक सत्ता में हैं। अगर उन्होंने एक नीति निकाल दी होती जिससे सभी स्थानों पर हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दी होती, तो क्या मजाल थी कि कोई अपनी राष्ट्रभाषा की ओर आकर्षित ना होता। जिस प्रकार विदेशों में जाने के लिए अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करना इतना आवश्यक है, अगर हमारे देश में भी हमारे नागरिक और जो बाहर से काम करने आ रहे हैं लोग, उनके लिए भी अगर हिंदी की परीक्षा को उत्तीर्ण करना ज़रूरी कर दिया जाए तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? और इसमें कसूर सिर्फ सरकार का ही नहीं है, इसमें कसूर हमारे समाज का भी है, जिसने हमारे ऊपर एक दबाव डाला हुआ है कि अंग्रेज़ी सीखो, अंग्रेज़ी बोलो, अंग्रेज़ी समझो। 10 लोगों की भीड़ के अंदर कोई अगर अंग्रेज़ी में बात कर दे तो सब सर उठाकर उसे देखते हैं। क्या करें? 200 साल की गुलामी की आदत पड़ गई है 200 साल की गुलामी की। परंतु इस प्रदूषण को रोकने की अब जिम्मेदारी हमें उठानी होगी, ताकि हम अपना स्वाभिमान बचा सकें। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार, आज मैं इशिता नेगी और मैं तान्या गुप्ता आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति और उसकी भाषा से होती है। पूरे विश्व में हर देश की अपनी भाषा और संस्कृति है, जिसके छाँव में उस देश के लोग पले बड़े होते हैं। हम भारतीयों के पास भी एक ऐसी ही प्रचलित भाषा है जो युगों युगों से चली आ रही है, और वह है हमारी मातृभाषा हिंदी। हिंदी का उद्भव देशभाषा संस्कृत से हुआ है, जो इतनी समृद्ध और आधुनिक है कि उसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है, इसमें हर कार्य के लिए बहुत से शब्द मौजूद हैं, लेकिन इस वर्तमान काल में मनुष्य ने इस प्रचलित भाषा को अपने स्वार्थ व जिंदगी को सुखद बनाने के लिए इसका उपयोग ना करके दूसरी भाषा को व्यवहार में लाते हैं, वो उनका प्रयोग करते हैं और उन्हें ही ज़्यादा महानता देते हैं, जिससे दूसरों के सामने उनका मानक बढ़ता है। यह लोग दूसरी भाषा का ज़्यादा उपयोग करके हमारी मातृभाषा हिंदी का अपमान व निरादर करते हैं। परंतु आधिकारिक रूप से दूसरी भाषा पर निर्भर रहें तो हम अपने देश को उस देश की भाषा के अतिरिक्त ही विकसित बना सकते हैं। अगर हम सभी कार्य अपनी मातृभाषा में ही करेंगे तो हमें दूसरी भाषा को बोलने में बहुत कठिनाई आएगी। परंतु मुझे यह लगने लगा है कि हमें दूसरी भाषा सीखने का मौका मिले तो यह अच्छी बात है, परंतु दूसरी भाषा के चलते अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़े तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ता है।
अब हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस यही कहना चाहते हैं कि हम दुनिया की सभी भाषाओं का आदर करते हैं, लेकिन अगर हमारे ही देश में हिंदी का आदर ना किया जाए तो हम यह नहीं सह सकते। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वासुदेव आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाली का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारी देश की हर तोतली आवाज़ है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चनपन दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूद मीरा की तान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा कक्षा 10वीं का छात्र हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष काका हाथरसी द्वारा रचित हिंदी की दूरदर्शा कविता सुनाने जा रहा हूँ। यह कविता कुछ इस प्रकार है। हिंदी को करे काका कवि दंडौत, बूढ़ी दासी संस्कृत सब भाषाओं का स्रोत। सब भाषाओं का स्रोत की 12 भाषाएं हैं जिसकी, आंख मिला पाए उससे हिम्मत है किसकी। ईर्ष्या करके ब्रिटेन ने भेजी एक दासी, सब भाषाओं के सर पर चढ़ बैठी अंग्रेजी। हिंदी दिवस तो हम भी मनाते हैं पर अंग्रेजी कहीं नहीं जाती। हिंदी दिवस तो हम भी मनाते हैं पर अंग्रेजी कहीं नहीं जाती। क्यों क्यों हिंदी को पराया कर हम अंग्रेजी को गले लगाते हैं। क्यों हिंदी को पराया कर हम अंग्रेजी को गले लगाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंशिता गुप्ता है और मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है हिंदी की दुर्दशा। ये कैसी जंग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों है हिंदी का रोना। अब हर सुबह सन उगता है और दोपहर को कहते सब नून। अब हर सुबह सन उगता है, दोपहर को कहते सब नून। चंदा मामा तो कहीं खो गए, अब हर बच्चा बोले मून। चंदा मामा तो कहीं खो गए, अब हर बच्चा बोले मून। ये कैसी जंग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों है हिंदी का रोना। माँ बोलती खा लो बेटा जल्दी से वरना डॉगी आ जाएगा। माँ बोलती खा लो बेटा जल्दी से वरना डॉगी आ जाएगा। ऐसे में वो नन्हा बालक भला कुत्ते को कैसे जान पाएगा। ऐसे में वो नन्हा बालक भला कुत्ते को कैसे जान पाएगा। बचपन से जो देखा हमने वही सीखते हम जीवन में। बचपन से जो देखा हमने वही सीखते हम जीवन में। जब विद्या लेने वह स्कूल है जाता तो विद्यालय कहाँ से जान पाएगा। जब विद्या लेने है स्कूल जाता तो विद्यालय कहाँ से जान पाएगा। ये कैसी जंग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों है हिंदी का रोना। जनवरी फरवरी है याद सबको पर हिंदी के माँ सिलेबस में नहीं। जनवरी फरवरी है याद सबको पर हिंदी के माँ सिलेबस में नहीं। ABC तो सब है जानते पर क ख ग से अनजान कई। ABC तो सब है जानते पर क ख ग से अनजान कई। हिंद देश के वासी हैं हम, हिंद देश के वासी हैं हम पर हिंदी से ना कोई नाता। हिंद देश के वासी हैं हम पर हिंदी से ना कोई नाता। ये कैसी जंग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों है हिंदी का रोना। भाषा का विज्ञान समझ लो क्योंकि अब इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं। भाषा का विज्ञान समझ लो क्योंकि अब इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं। चाहे तुम दुनिया में जहाँ भी जाओ हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। चाहे दुनिया में जहाँ भी जाओ हिंदुस्तानी ही कहलाओगे। और अगर कोई पूछ दे तुम्हारी देश की भाषा तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे। शर्म से पानी पानी हो जाओगे। ये कैसी जंग में हिंदी की दुर्दशा दोस्तों, ये क्यों है हिंदी का रोना। सुप्रभात, आज मैं अभिव्यक्ति आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जिसे देश से प्यार नहीं है। इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। जिसे देश से प्यार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है।
जीने को तो पशु भी जीते, अपना पेट भरा करते हैं। कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अनंत मरा करते हैं। इस जीवन और मरण को होता यह संसार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। मानव वह है जो खुद जिए और दूसरों को जीने दे। जीवन रस खुद पिए वो, उसे दूसरों को पीने दे। साथ नहीं दे जो औरों का, क्या वह जीवन भार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। सांसें गिनने को आगे भी सांसों का उपयोग करो कुछ, काम आ सको समाज के, ऐसा उद्योग तुम करो कुछ। क्या उसको सरिता कह सकते जिसमें बहती धार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध कविता कहने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ मिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद।